तो चलिए जनाब शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो आज का क्वेश्चन और उसके कुछ सलूशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने कहा कि जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि हमें इसको लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से। अब इस क्वेश्चन के जो कि कॉमन स्टेप्स होते हैं हर जगह, तो मैं उसको करके नहीं दिखा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इतने स्टेप आप कर ले जाओगे। और हाँ, अगर आप इस लेक्चर को सच में समझना चाहते हो तो पहले वीडियो के अंत तक बने रहना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बीच में छोड़ के जाओगे यार तो फिर प्रॉब्लम ही है। लास्ट तक बने रहना, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। हमने कहा कि देखो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन रहेगा पहले कॉपी किया, क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक किया। किसमें? दो पार्ट में ऐसे ब्रेक किया कि उसका हम लोग लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि दो पार्ट में ब्रेक किया, तो एक को 1/s³ इंटू 1/s² + 1 में ब्रेक कर दिया। इसी को दो पार्ट में ब्रेक किया, 1/s³ इंटू 1/s² + 1, कि दोबारा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप दोबारा वही मिल जाएगा। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। हर क्वेश्चन की ब्रेकिंग को एक बार ऑब्जर्व कर लेना कि मैं किस तरीके से ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं आप उसमें ऑब्जर्व करोगे ब्रेकिंग क्या है, उसकी ब्रेकिंग को लिख लो, उसके बाद आप इजिली कर ले जाओगे। ठीक है, तो ब्रेकिंग को आप लिख लेना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जब आप कुछ क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हो ना कि ब्रेकिंग कैसे करेगी तो आपको समझ में अच्छी आती है। ठीक है, अब देखो हमने कहा कि देखो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद देखो ये वाला जो पार्ट था मैंने कहा इसको f(s) नाम दो। अब इसको मैंने f(s) क्यों नाम दिया पहले तो ये मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको यही बताया था कि आपको f(s) किससे कंसीडर करना है। तो f(s) इससे आप कंसीडर करोगे जो कि आपको सिंपल लगता है। बताओ ये सिंपल दिख रहा है या ये सिंपल दिख रहा है? दिखने में बताओ भाई कौन सिंपल दिख रहा है? यही ना सिंपल दिख रहा है। जो सिंपल दिख रहा है उसे मानो f(s), और जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उसे क्या मानोगे? g(s). जो f(s) होगा तो उसे f(s) लिख दो, ये g(s) होगा, दोनों इसको माना f(s), अब इसे क्या माना? g(s). तो फाइनली बताओ अगर इसकी जगह हम f(s) रख दें और इसकी जगह g(s) रख देंगे तो क्या होगा? अभी देखते नीचे। तो हमने कहा कि देखो f(s) इसे कंसिडर कर लिया, g(s) इसे कंसिडर कर लिया। उसके बाद हमने कहा कि सबसे पहले स्प्लिटिंग किया। देखो पहला स्टेप हमारा डन था जो कि हम लोगों ने सीखा था। पहला स्टेप क्या करना था आपको? पहला स्टेप आपको स्प्लिटिंग करनी थी जो कि आपने किया। उसके बाद नेमिंग करनी थी जो आपने नेम किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था स्टेप? ये स्प्लिटिंग, उसके बाद नेमिंग, उसके बाद क्या था? इन्वर्स। पहला स्निफ ट्रिक क्या था भाई साहब? मेरा ट्रिक था SNIF। ठीक है, तो सबसे पहले स्प्लिटिंग किया, फिर नेमिंग किया। देखो नेमिंग कर दिया, उसके बाद क्या किया? इन्वर्स फाइंड आउट किया। तो इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। देखो दोनों साइड लैप्लास इन्वर्स लिया, उधर भी लैप्लास इन्वर्स लिया। अब लैप्लास इन्वर्स f(s) किसके इक्वल होता है? तो लैप्लास इन्वर्स f(s) को ही हम लोग f(t) कहते हैं। अब क्योंकि फंक्शन ऑफ s का लैप्लास इन्वर्स क्या होता है? फंक्शन ऑफ t, तो हमने कि फंक्शन ऑफ t हो गया। तो 1/s² का लैप्लास क्या होता है? t² / 2। क्योंकि ये कैसे? नहीं समझ में आया? 1/s² का 1/s³ का जो लैप्लास इन्वर्स है वो कैसे आया? तो भाई साहब पिछला लेक्चर देख लो, वहाँ मैंने बता रखा है। वहाँ बताया था कि अगर आपके पास 1/s² आता है, क्या आता है? 1/s² आता है तो क्या करोगे बताओ? तो 1/s² आएगा तो t आएगा। तो कुछ लेप्लास ट्रांसफॉर्म में जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो कि आपको मेमोराइज होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे रिजल्ट आपको मेमोराइज होने चाहिए। क्योंकि जैसे कि आपके पास लैप्लास इन्वर्स कोई पूछता है 1/s² क्या होता है तो क्या बताओगे? t बताओगे। अब ये आया कहाँ से? तो ये फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पर जो भी पावर, देखो s की जो भी पावर रहती है यहाँ पर t की पावर में एक कम लेते हैं, और जो कम लेते हैं उसी का फैक्टोरियल। सपोज करो यहाँ s की पावर 3 होता है तो 3 होता है, तो यहाँ पर t की पावर एक कम लेते हैं तो यहाँ 3 होता है, तो यहाँ t की पावर 2 होता है, और जितनी पावर है तो उसी का फैक्टोरियल करते हैं। तो t की पावर 2 और 2 का ही फैक्टोरियल। जैसे देखो यहाँ पर कितना है? s की पावर 4, s की पावर 4 करोगे, देखो यहाँ पावर कितनी गई? t की पावर 3 लिया तो एक कम, और जो कम था उसी का फैक्टोरियल। देखो t की पावर 3 और 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 6। कैसे होता है? तो ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी है, वो देख लेना भाई साहब। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या बताता हूँ। हमने कितना काम हो गया आपके पास? तो 1/s³ का जो लैप्लास इन्वर्स होगा t² / 2 होगा। हमने कहा कि 1 लैप्लास इन्वर्स 1/s² + 1 कितना होगा? sin t। ये चीज़ें तो समझ में आ रही होगी, यहाँ तक आपने खुद भी कर लिए होंगे उम्मीद है मुझे, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा
उसके बाद आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा मैंने क्या, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी मैंने बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट बताया था। हमने इसके बाद हमने क्या कहा था, जो सिंपल फंक्शन है, देखो ये मैंने सिंपल कंसिडर किया था, एफ ऑफ एस को मैं सिंपल कंसिडर करता हूँ और जी ऑफ एस का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो सिंपल जिसे आपने माना है, हमने उसे किसमें क्या कंसिडर करते हैं, जहाँ पर टी होता है वहाँ पर टी माइनस यू पुट करते हैं, और दूसरे वाले जी ऑफ टी में टी की जगह पर यू पुट करते हैं। तो जहाँ पर टी था वहाँ पर टी माइनस यू पुट कर लो तो टी माइनस यू का होल स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी टी था तो यहाँ भी टी माइनस यू पुट करोगे, यहाँ भी टी था तो जहाँ जहाँ टी वहाँ टी माइनस यू पुट करो। तो यहाँ देखो टी है तो टी माइनस यू यहाँ पुट करोगे, यहाँ भी टी है तो टी माइनस यू पुट करेंगे, और उसका स्क्वायर था तो पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। देखो यहाँ पर अब हमें क्या पुट करना है, इस वाले केस में हमें टी की जगह पर यू पुट करना है, तो टी की जगह पर यू पुट करेंगे तो जी यू हो जाएगा, यहाँ पर साइन टी की जगह यू पुट करेंगे तो साइन यू हो जाएगा। अब उसके बाद हमने कि जब यहाँ तक आप स्टेप कर लेते हैं तो मैंने क्या कहा था, ये जो दोनों फंक्शन होते हैं इनको मल्टीप्लाई करा दो, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करा दो। तो ये वाले जो दिख रहे हैं और इसको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, 0 से t तक इंटीग्रेट कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, 0 से t तक इंटीग्रेट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, u के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। अब देखो एफ टी माइनस यू की वैल्यू क्या दे रखी थी, t माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो नीचे लिख दिया। उसके बाद क्या, जी यू की वैल्यू कितनी दे रखी थी, साइन यू, तो साइन यू लिख दिया। देखो इसकी वैल्यू दे रखी थी तो यहाँ देखो दे रखी थी तो यहाँ लिख दिया। अब जी यू की वैल्यू दे रखी थी तो यहाँ लिख दिया। एफ ऑफ एस कितना दे रखा था, एफ ऑफ एस दे रखा था 1/s³। देखो ना, वही तो हम लोगों ने यही तो कंसीडर किया था कि 1/s³ को क्या कंसीडर किया था, एफ ऑफ एस। देखो भैया इसी को तो कंसीडर किया था। तो देखो जहाँ पर 1/s³ था तो वहाँ पर एफ ऑफ एस लिख लिया, और जहाँ पर जी ऑफ एस था तो 1/s² + 1 को जी ऑफ एस कंसिडर किया था तो वहाँ पर लिख लिया। उसके बाद यहाँ तक तो अब अच्छे से आपने कर लिया होगा। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, इंटीग्रेशन करने में। मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है भाई साहब, इंटीग्रेशन करने में। तो इंटीग्रेशन को किस तरीके से करना है, इसकी कुछ टिक्स एंड टेक्निक जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी दिया था, और इस लेक्चर को भी कैसे आपको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करना है, तो वो अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा ना भाई मेरे। अगर नहीं नोट किया है तो फिर यहाँ तक पहले नोट कर लो, देन आफ्टर मैं इसके बाद का प्रोसेस दिखाता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, देखो इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ तक हम लोग आए। अब जैसा कि आपको पता है इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट होता तो बाहर कर देते हो, तो सबसे पहले 2 को यहाँ पर बाहर कर देते हैं, तो 1/2 मेरे पास बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो अब इसको हमें करना है इंटीग्रेशन वाले पार्ट को सॉल्व, तो मैं बताता हूँ आपको। तो 1/2 को बाहर कर दिया हमने, 0 से t दिख रहा है आपको, फिर क्या t माइनस का u, t माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन u, फिर क्या लिखा गया du। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हमने कहा कि क्या आया आपके पास, साइन u du। अब यहाँ पर हमें दिक्कत कहाँ पर आएगी, इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। इंटीग्रेट करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या टिप्स दिया, जब आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो भी आपके पास, देखो यहाँ पर आईलेट इम्प्लीमेंट करो। आईलेट जब इम्प्लीमेंट करते हो तो कायदे में आपको मैं बता दूँ, आपके काम की चीज़ें ना एक 3 ही चीज़ें होती हैं। ये कौन सी है, 8। ठीक है, अभी जिसमें आप पढ़ रहे हैं आप, तो इस समय आपको केवल ये 3 काम है। ये सब ना आपके इस्तेमाल नहीं होने वाले, आपके लेक्चर्स में आएंगे भी नहीं। ठीक है, तो हमने कि ये 3 ही इस्तेमाल कर होने वाले हैं यहाँ पर 8 में। ठीक है, तो करना है, सुनो हमारे पास देखो 3 चीज़ों में जज करना है। एक्सपोनेंशियल जब भी आए, ई आए तो हमेशा उसको लास्ट में प्रेफरेंस दो। हमने कि सबसे पहले एक्सपोनेंशियल यहाँ कहीं दिख रहा है, ई कहीं दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, इसको उड़ा दो। बचा कौन है बताओ मुझे, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दोनों में बताओ पहले कौन आया, ए आया, फिर कौन आया, टी आया। तो अलजेब्रिक पहले आता, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता, तो इसको मानोगे फर्स्ट, इसे क्या कंसिडर करेंगे, सेकंड। समझ में आया। तो ये मेरा जो है, ये मेरा है फर्स्ट फंक्शन, और ये मेरा क्या है, ये होगा मेरा सेकंड फंक्शन। तो क्या रूल लगा रहे हैं, आईलेट किस में इस्तेमाल करते हैं, तो बाई पार्ट में इस्तेमाल करते हैं। किस में इस्तेमाल करते हैं, बाई पार्ट में। बाई पार्ट्स में करता क्या है, तो इससे हम लोग जज करते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को, कि किसे हमें कंसिडर करना फर्स्ट फंक्शन और किसे कंसिडर करना सेकंड फंक्शन। जो भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कंसिडर करना पड़ता, तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। देखो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ये देखो टी क्या है। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे बताओ यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं ना, तो यू मेरा क्या होगा बताओ, यू मेरा वेरिएबल होगा। बताओ यहाँ भी यू है,
यहाँ भी यू है, तो बताओ टी क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से कोई मतलब भी नहीं रहता, आपको उससे परेशान भी नहीं होना है। तो यहाँ पर यू दिख रहा है, दैट मीन्स यू का स्क्वायर जब भी होता है, हमने यू की पावर 2, यू की पावर 3 जब भी कुछ होता है, तो बताओ मैंने क्या कहा था, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, तो इसे हमने मान लिया फर्स्ट और इसे क्या किया सेकंड। तो अब करना क्या था, अब इसे करना था इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कैसे करना है देखते जाओ आप, क्योंकि मेन जो यहाँ पर इस लेक्चर को मैंने रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जो आपके सामने यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इस लेक्चर के बनाने का मेन उद्देश्य था कि इंटीग्रेशन को सिखाना था। बाकी तो मैंने सारी चीज़ें आपके सामने लिख कर बताया ही कि कैसे आपको दिखाना है। तो मेन काम था यहाँ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करोगे, तो मैंने क्या कहा था प्रीवियस लेक्चर में भी आपको यही चीज़ बताया कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज़ कॉपी करो। पहले वाले कुछ मत करना मेरे भाई, कुछ मत करना पहले वाले फंक्शन को, ठीक है। पहले वाले फंक्शन को, जो भी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होता है, दैट मीन्स अलजेब्रिक किसे कहते हो, जो कि यू की पावर 2 हो, यू की पावर 3 हो, या फिर मान लो टी माइनस ही क्यों ना, यू की पावर 4 ही क्यों ना हो, 3 ही क्यों ना हो, उसे हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर हुआ, तो हमने कहा कि इसको फर्स्ट, इसे सेकेंड फंक्शन कंसीडर किया। समझ आया आइलेट भाई। देखो यहाँ इन्वर्स कहीं दिख नहीं रहा है, लॉग कहीं दिख नहीं रहा, तो ये सब चले गए, इन सबको कैंसिल आउट कर दिया। बचा क्या मेरे पास, एक्सपोनेंशियल भी कहीं दिख नहीं रहा है, एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, ई कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इसको भी उड़ा दो। बचा क्या मेरे, ए और टी बचा। तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री तो ये रहा, तो बचा कौन, यही तो मेरा अलजेब्रिक पार्ट होगा। समझ में आई। तो इसे जो जो पहले आया, देखो ए और टी में बता पहले क्या लिखा गया, ए, तो इसे फर्स्ट मानोगे, टी बाद में लिखा गया तो इसे सेकंड मानोगे। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट रहा, ये सेकंड पार्ट रहा। अब मैंने क्या कहा, पहले वाले पार्ट का एज इट इज कॉपी करो। तो टी माइनस यू का होल स्क्वायर, इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए क्या, अगर नहीं पता तो भाई पता कर लो, क्या कि इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है साइन, साइन क्या, अगर यू लिखा, ठीक, कोई यू मान लो या एक्स मान लो जो तुम्हारी इच्छा है, तो साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन, साइन के नेम में देखो यहाँ पर क्या आता है, निगेट एन आता है। साइन में, इंटीग्रेशन में साइन क्या होता है, साइन क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव क्या आ जाएगा कॉस एक्स, पता होना चाहिए। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक, यहाँ लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, कितना होता है साइन एक्स, वो भी कैसा प्लस का, ठीक है। तो क्या होता है साइन एक्स होता है भी प्लस का, समझ में आया। साइन आएगा तो एन का मतलब निगेटिव, तो माइनस का कॉस एक्स आएगा तो पॉजिटिव, प्लस का साइन एक्स, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो यह करना क्या था, मैंने क्या बताया था, पहले वाले को एज इट इज लिख लो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन होता है क्वेश्चन में, इसी को इंटीग्रेट करो। तो साइन का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन भाई माइनस के कॉस होगा ना, तो माइनस के लिखो ना, ब्रैकेट में लिख दो, माइनस का कॉस यू आएगा। बताओ यहाँ प्रॉब्लम आई। हमने कि पहले को कॉपी करना है, पहले वाले फंक्शन को, इसको कॉपी करो, सेकंड को इंटीग्रेट करके लिखना, ध्यान रखना सेकंड को इंटीग्रेट करके लिखना है, करके लिखना है। तो ये नहीं कि करना है, देखो पहले को कॉपी करो, दूसरे को इंटीग्रेट करके लिखो। तो साइन यू का इंटीग्रेट करके यहाँ लिखा है, ये इंटीग्रेशन करके लिखा है, ठीक। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको ना पहले का जो पहला वाला फंक्शन है, पहले का डिफरेंशिएशन, पहला देखो इसको फर्स्ट मानोगे, इसे सेकंड, पहला इसको फर्स्ट फिर सेकंड, तो पहले का डिफरेंशिएशन करते चले जाना और दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, ये प्रोसेस बस अपनाते चले जाओ। अब देखो कैसे करोगे, तो पहले का डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन भी आपको सिखाना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन सिखाना पड़ेगा क्या भैया आपको, डिफरेंशिएशन चलो बताता हूँ यार। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना आगे ले जाके, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। तो बताओ अगर मैं पूछता हूँ टी माइनस का यू पूरे का क्या है होल स्क्वायर, इसका क्या बताना तुम्हें, डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे बताओ आपको क्या मिलेगा, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, कौन सा फॉर्मूला भैया, एक्स की पावर अगर एन होता है, एक्स के फॉर्म में पढ़ा था, मतलब यू में कंसिडर कर लो कोई दिक्कत नहीं, यू की पावर एन होता है, क्लास 11th एंड 12th में पढ़ा होगा। यू की पावर एन क्या होता है, एन आगे आएगा, यू की पावर एन -1 होगा। तो प्रॉब्लम नहीं लेनी है, देखो सिंपली ये भी जो पावर रहे उसको नीचे गिराओ 2, उसके बाद क्या करो 2 में से एक कम कर दो, जब एक कम करोगे तो 1 ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा टी माइनस का यू, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है,
तो जो ये अंदर का चीज़ रहता है, ये अंदर का, इसका दोबारा से हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। जब दोबारा डिफ्रेंसिएशन करोगे बताओ क्या आ जाएगा, तो डी अपॉन का डी यू, किसका डिफ्रेंसिएशन करना, टी माइनस यू का, टी माइनस का यू करोगे तो टी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, यू क्या है, डी यू अपॉन डी यू के रिस्पेक्ट करोगे तो कितना मिलेगा 1। तो यहाँ पर जब 1 मिलेगा तो माइनस लगा तो माइनस का 1 मिलेगा। दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 2 टी माइनस का यू हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 0 माइनस का 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्योंकि यार समझ तो आया ही नहीं मुझे, गंदा कर गया क्या, तो देखो ना फिर से यार एक बार, डी यू, ठीक है हटाओ इसको, हमने कि डी यू लिखा गया है तो टी माइनस यू का क्या कर दिया स्क्वायर, तो क्या करोगे सबसे पहले इसको नीचे गिरा दो 2, फिर टी माइनस का यू करो, एक पावर कम कर दो, ठीक। उसके बाद इसका जो है इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करोगे, ये जो आया ये इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना है, तो जो दोबारा डिफ्रेंसिएशन करोगे तो बताओ कितना, टी का कांस्टेंट है क्योंकि यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो वेरिएबल मेरा क्या होगा यू, तो बाकी टी क्या होगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, यू का डिफ्रेंसिएशन करो कितना आएगा 1, तो माइनस लगा तो इस वजह से माइनस का 1। समझ में आया। अब इसको फर्दर सॉल्व करना चाहोगे, फर्दर सॉल्व 0 माइनस 1 कितना होता है, 0 माइनस 1 -1, तो -1 तो -2 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, टी माइनस का यू, टी माइनस का यू हो जाएगा। ये क्या आया मेरे पास, ये आया मेरा डिफ्रेंसिएशन आया टी माइनस यू का होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। अब ये आ गया, ठीक है। अब इतनी पार्ट तो यहाँ लिख लो, फिर देखो जितना आ रहा मैं उतना बताते जा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो बताओ क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने कहा था पहला जो है ये फर्स्ट वाला, इसको मानो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आगे लिखो यहाँ पर। जब इसका डिफ्रेंसिएशन लिखोगे बताओ डिफ्रेंसिएशन कितना आया, -2, क्या आया -2 ब्रैकेट में क्या है, टी माइनस का यू, ये आया। अब क्या करना है बताओ, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो जब इंटीग्रेशन करोगे बताओ मेरे भाई क्या आएगा, इंटीग्रेशन थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैनेज कर लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर ला भाई, ठीक है। इधर देखो ये चीज़ें अलग हैं, ठीक। हमने कहा कि क्या बताया, इसी के बगल में लिखना है, इसके इनटू में क्या लिखना है आपको, पता है इसका इंटीग्रेशन लिखना है, पहले का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करोगे तो मेरी बात सुनना, अगर इसका इंटीग्रेशन मैं करने के लिए आपको कहता हूँ, बताओ माइनस का कॉस यू का इंटीग्रेशन करने के लिए कहो डी यू के रिस्पेक्ट में, तो बताओ माइनस कांस्टेंट है ना, मतलब माइनस जो है कांस्टेंट में कह रहा हूँ यार, सुनो मेरी बात, माइनस है ना, तो माइनस को पहले बाहर कर दो। जब माइनस को बाहर कर दोगे बताओ क्या मिलेगा, कॉस यू डी यू मिलेगा। कॉस यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन मिलता है भाई, तो साइन क्या हो जाएगा, यू पॉजिटिव मिलता है, कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा साइन यू, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या बताया यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर लिखना है इंटीग्रेशन किसका, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन लिखोगे तो माइनस तो यही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कॉस का तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव ही होता है, तो जब पॉजिटिव कॉस का साइन हो जाएगा तो साइन यू लिख लो। समझ में आया, क्या लिखोगे साइन यू, तो पहले का डिफरेंशिएशन लिखा, दूसरे का इंटीग्रेशन लिखा, तो ये माइनस पहले से ही रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन यू रहा। यहाँ तक समझ में आया। अब फिर से नेक्स्ट सिस्टम में क्या करना है, नेक्स्ट सिस्टम में फिर से एक ही काम करना है, पहले वाला जो ये था इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन, तो बताओ यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है भाई, इसका डिफरेंशिएशन करना है -2 टी माइनस यू का, तो बताओ डी अपॉन का डी यू, डिफरेंशिएशन किसका करना है, -2 टी माइनस यू का, टी माइनस का यू का, बताओ -2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर कर दो, -2 बाहर हो गया, डी अपॉन का डी यू, फिर कितना आएगा टी माइनस का यू, टी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो -2 0, यहाँ पर कितना आएगा -1, ठीक है। कितना आएगा, 0 - 1 कितना होता है, -1 होता है, तो -2 इंटू -1 हो जाएगा, तो -2 - 1 कितना होता है 2 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या आया, -2 और टी माइनस यू का डिफरेंशिएशन कितना आएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। कितना आएगा भाई साहब मेरे पास 2 आ जाएगा। समझ में आया, डिफरेंशिएशन करके दिखा रखा भाई, तो वहाँ मैंने गंदा कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास 2 आ गया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसने पार्ट का, इसका ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन कितना है 2 आ गया। अब फिर क्या करोगे बताओ, इसका इंटीग्रेशन करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन, पहले देखो पहले का डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन, फिर इसी का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन फिर करोगे, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन। तो बताओ फिर क्या करोगे, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, साइन का इंटीग्रेशन बताया ना भाई, साइन का इंटीग्रेशन माइनस से कॉस होता है। तो देखो माइनस पहले से लिखा था तो माइनस लिखा रहने दो,
देखो साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस का क्या होता है, माइनस का कॉस होता है। तो माइनस का जब होता है तो बताओ क्या लिखोगे, माइनस का कॉस यू करोगे, माइनस का कॉस यू करोगे। समझ में आई? ब्रैकेट में क्लोज करना चाहते हो ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? देखो ये माइनस पहले से था, साइन का इंटीग्रेशन मैंने लिखा ब्रैकेट में इसलिए क्लोज कर दिया, शायद इस वजह से आपको पता चले कि भाई साइन का इंटीग्रेशन देखो माइनस का कॉस यू होता है, तो मैंने इस वजह से लिख के दिखाया। बाकी मैं करना चाहता तो डायरेक्ट मैं ये कर देता कि माइनस का पहले से था, एक माइनस और आगा तो यहाँ प्लस हो जाता है, बट मैंने ऐसा नहीं किया, सो दैट आपको ये समझ में आए कि मैंने किया क्या। तो फिर ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सिंपली में इसके बाद मैंने क्या बताया था, पहले क्या करना है, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर जो ये आया ना जो आप लेके आए, फिर इसका पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। अब उसके बाद ना साइन पुट करते हैं। साइन कैसे, यहाँ पर पहले प्लस, ठीक है, तो यहाँ प्लस लिखने का कोई मतलब ही नहीं, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, अल्टरनेट लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस। समझ में आई बातें? समझ में आ गई कि नहीं आई? तो मैंने क्या बताया, पहले का क्या करना है, डिफरेंशिएशन पहले कॉपी कर लेना, जो क्वेश्चन देगा पहले वाला कॉपी, दूसरे का इंटीग्रेशन करके लिखना है, फिर उसके बाद मेन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक, पहले ये इतना लिख लेना, उसके बाद यहाँ से मेन साइकिल स्टार्ट होती है, पहले का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इस जो आया इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका इंटीग्रेशन। ठीक, अब इसके बाद क्या कर लो, इसके बाद सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे, बताओ मुझे क्या मिलेगा। जब सॉल्व करेंगे आप तो बताओ क्या मिलेगा। अब इसके बाद तो सॉल्व कर लोगे ना। तरीका नहीं समझ में आया क्या बाई पार्ट का? तरीके तो समझ में आ गए ना, पहले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते चले जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ मेरे पास, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस को इधर पहले लिख लो, तो माइनस का टी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू में कॉस यू। ठीक, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो माइनस था, यहाँ पर माइनस था कि नहीं था बताओ, यहाँ पर माइनस था ना, माइनस का टू टी माइनस यू, यहाँ भी माइनस है, देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस आपस में इंटू में ना ये सारी चीज़ें, तो इसको कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये वाला माइनस पहले ये रहेगा, ये वाला माइनस रहेगा, और ये टू प्लस का बन गया, टू टी माइनस का यू, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, साइन यू। यहाँ तक समझ में आई, साइन यू। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सिंपली मेरे पास टू कॉस यू हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में तो बिल्कुल आ गई होगी। मैंने क्या कहा आपसे, लिमिट पुट कर दो 0 से t। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे थे ना, तो लिमिट हमने तो इंटीग्रेट अभी तक किया था, लिमिट पुट करना था तो लिमिट मैंने पुट कर दिया। अब लिमिट पुट करना है तो लिमिट तो रख लोगे भाई, नहीं रख पाओगे। ठीक है, देखो बात सुनो मेरी, बात क्या सुननी है आपको, बताओ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे यू के रिस्पेक्ट में। अगर यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते लिमिट भी किसकी, यू की, तो जहाँ पर यू रहेगा ना वहीं पर टी पुट करोगे, जहाँ पर यू रहेगा वहीं पर टी पुट करना। तो यू यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, और यू यहाँ पर है, और यू यहाँ पर है, और यू यहाँ पर है। तो जहाँ पर यू रहेगा वहीं पर हमें क्या पुट करना है, टी पुट करना है। ठीक, अब बताना, मेरी बात सुनना, अब एक चीज़ तो और पता होना चाहिए, कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू 1, साइन जीरो की वैल्यू 0। तो कॉस जीरो 1 होता है, बट साइन जीरो 0 होता है। तो सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो बताओ मुझे क्या मिलेगा। डायरेक्टली पहले मेंटली सोचना, ठीक है, डायरेक्ट जब सोचोगे तभी काम बनेगा। बताओ, पहले अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो जहाँ पर यू है वहाँ पर टी पुट करना है, जहाँ पर यू है वहाँ टी पुट करना है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, टी माइनस टी 0, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो बताओ मुझे क्या मिला, 1/2, तो यहाँ पर हो गया 0 माइनस, बताओ यहाँ भी u की जगह जब टी पुट करेंगे बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट रख रहे हैं तो यहाँ पर ये होगा u की जगह टी पुट करेंगे तो t माइनस टी 0, तो 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0। समझ में आई, तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरे पास 0 प्लस t की जगह पर जहाँ पर u था वहाँ t पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 cos t, क्या हो जाएगा 2 cos t। कोई प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा 2 cos t। अभी अपर लिमिट पुट किया है तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो अलग से अपर, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, तो जहाँ पर u है, जहाँ पर u है वहीं पर 0 पुट करोगे। अब तो जहाँ पर u है वहाँ 0 पुट करेंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, u की जगह 0, u की जगह पर 0, तो जब u की जगह पर 0 रखोगे तो भाई t माइनस का 0
टी माइनस जीरो टी आएगा तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो कर लोगे ना मेरे भैया। देखो टी स्क्वायर आएगा, बाहर माइनस था ना, ये वाला माइनस इधर, ये वाला माइनस ही इधर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये माइनस था तो यहाँ माइनस भी लगाओगे। ठीक है, ये माइनस भी लगाना, गलती मत करना, क्योंकि माइनस की गलती तो समझो हो गया काम आपका। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो टी की जगह पर, यू की जगह पर जीरो पुट किया तो टी माइनस का जीरो टी आएगा, टी का स्क्वायर हो गया। बाहर माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया, क्योंकि जहाँ पर u रखोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टी स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का टी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पर जहाँ पर u है वहाँ जीरो पुट करो, तो जब जीरो पुट करोगे तो टी माइनस का जीरो कितना आएगा, टी माइनस का जीरो। लेकिन सुनो, यहाँ पुट करने से अच्छा ना डायरेक्ट यहाँ देखो, जहाँ पर u की जगह जब जीरो पुट करोगे साइन जीरो की वैल्यू कितनी थी, जीरो का किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो। समझ में आया, क्या आ गया, जीरो, तो जीरो आ गया। अच्छी बात है भाई, जीरो। तो फिर यहाँ भी कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करा देना, 2 का 1 से, तो देखो 2 ये था, कॉस जीरो की वैल्यू 1 थी, तो ये 1 हो गया। अपर लोअर लिमिट पुट कर दिया हम लोगों ने। अब उसके बाद क्या करोगे भाई साहब, अब इसके बाद तो आपको सॉल्व भी करना है, बचा क्या है, सिंप्लीफिकेशन कर लो। तो फिर क्या, ये सब तो गायब हो गए, 2 cos t केवल बचा, 2 cos t माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का टी स्क्वायर। और उसके बाद क्या था, देखो यहाँ पर 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, बाहर माइनस लगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। समझ में आई बातें, नहीं आई क्या समझ में, सारी बातें तो बताया भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 का प्लस 2 था तो बाहर माइनस था, तो जब कभी भी बाहर माइनस रहता तो अंदर के साइन चेंज हो जाते, तो प्लस 2 था तो माइनस 2 हो गया, माइनस टी स्क्वायर था, देखो प्लस टी स्क्वायर हो गया। समझ में आया, तो यहाँ तक समझ में आ गई बातें, तो हो गया भाई मेरा, यही क्या था मेरा, ये था ना भैया हमारा आंसर। किसकी हेल्प से किया, कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से। और इसी क्वेश्चन का बिल्कुल सेम सोल्यूशन आपको क्या मिलेगा, कौन सा तरीका भाई, जो एक अभी प्रीवियस लेक्चर बना रखा है मैंने, क्योंकि इसी स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल को, मतलब ये लैप्लास को कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने बताया था कि नया तरीका है। ठीक है, नया तरीका है, वहाँ पे जाके देख लेना, इसी को दूसरा तरीका भी मैंने सॉल्व करने को बता रखा है। आप इसी क्वेश्चन को कन्वोल्यूशन की हेल्प से भी कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन की भी हेल्प से कर सकते हो, और एक मेथड मैंने अलग भी बता रखा है, उसकी मदद से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बातें भी आपने नोट कर ली होगी, नहीं नोट किया है तो फिर मैं आपको एक बार दिखा भी दे रहा हूँ, आप फिर से नोट कर लो। ठीक, किसी तरीके का प्रॉब्लम अगर आए तो बिल्कुल फील फ्री होकर आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली बताऊँगा आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। ठीक है, जहाँ भी आएगी बता देना, टाइमिंग लिख देना, मैं देख लूँगा यार प्रॉब्लम आपको आ कहाँ रही है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने यहाँ बताया, उसके बाद हमारे इसके बाद यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी। तो आई थिंक हमें लगता है कि ऐसा कि इस लेक्चर को यहीं पर एंड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुकी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।